Today's topic is the human excretory system, यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र। हिंदी में अगर हम कहें मानव यानी ह्यूमन, एक्सक्रीटरी मतलब उत्सर्जन और सिस्टम तंत्र। तो अगर हम हिंदी में इसको प्रोनाउंस करें तो मानव उत्सर्जन तंत्र, इसको हम कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। It is a fascinating process by which each minute cell in the body act as in synergy to meet the need of a complex entity, the human body। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम एक हमारी बॉडी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है जिसमें कई ऑर्गन एक साथ मिल करके एक प्रॉपर फंक्शन करते हैं। ठीक है, यानी इसमें कई ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो आपस में मिलते हैं और आपस में मिल करके एक प्रॉपर फंक्शन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, इट इज डन थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस इंक्लूडिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें जो जो प्रोसेस चलती है वो एक सीरीज में चलती है और सेलुलर रेस्पिरेशन की भी प्रोसेस इसमें होती है। These reactions are chemical or metabolic in nature and this process is known as metabolism। ये प्रोसेस जो चलती है, इस प्रोसेस में कई हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि मेटाबॉलिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कहलाती है। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस से मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो केमिकल रिएक्शंस किसी ना किसी एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट हमारे बॉडी में यूज होता है। तो ये इसे हम एक क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ये एक तरह की क्या है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में चलती है और हमेशा चलती रहती है। However, in the process, each cell produces wastes in the form of carbon dioxide and other toxins। जब ये मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चलती है तो हमारी बॉडी में कई ऐसे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। तो ये सारे क्या करते हैं, ये सारी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में निकलते हैं जब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन दैट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल of the living organism is called the excretory system। यानी excretory system क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है और जितना भी वेस्ट मटेरियल बनता है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना, ये किसका काम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है। यानी कि हमारी पूरे बॉडी सेल्स क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस करती हैं और उससे वेस्ट मटेरियल निकालती हैं। तो जितना भी हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, जो कि जिसे हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं और ये एक सिस्टम के द्वारा चलाया जाता है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक, In case of unicellular organism like amoeba, excretion of carbon dioxide and other waste happens through the surface of the cell by the process of diffusion। अब हम बात करते हैं किसी लोअर कैटेगरी के एनिमल्स की, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें तो एक लोअर क्या कहते हैं फाइलम का जो एनिमल है, जैसे कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब चूंकि वो एक सेल से बना है तो एक सेल वाला जो जानवर है, जो ऑर्गेनिज्म है, अब उसमें तो कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम तो बन नहीं सकता। तो उसकी बॉडी में भी क्या होता है, ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। कैसे होती है, उसकी जो सरफेस होता है वहाँ पर डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। इस डिफ्यूजन से क्या होता है, जो अमीबा के अंदर
कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जैसे लोअर एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में ऑर्गन ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ना पाया जाता है, तो वहाँ पर डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है और इस डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या किया जाता है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकाला जाता है। In aquatic animals like the fish, toxins are eliminated in the form of ammonia that directly dissolve in water. अब एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि फिशेस हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस हैं, तो इनके में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या निकलता है, अमोनिया निकलता है। तो ये अमोनिया क्या करता है, सीधे चूंकि ये पानी में ही रहते हैं तो पानी में ही अमोनिया मिक्सअप हो जाती है, ठीक है, और उनकी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं। On the other hand, land animals like lizard, snake and birds excrete waste in the form of uric acid. ठीक, अब जैसे कुछ ऐसे लैंड एनिमल्स हैं जैसे कि रेप्टाइल्स, जैसे कि लिजर्ड हैं, स्नेक हैं, बर्ड्स हैं, तो ये क्या निकालते हैं, इनके में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है। अ वाइट कलर सब्सटेंस, जो हल्का सा वाइट कलर का, जो वाइट कलर का होता है। अगर आपने देखा होगा चिड़िया वगैरह की बीट अगर आपने देखी है, ठीक है, तो वाइट कलर की बीट होती है ना, तो वो सब क्या है, यूरिक एसिड है, ठीक है। तो सांप है, लिजर्ड छिपकली की देखिए आप, जो टॉयलेट निकलती है, जो उसका जो फीकल मैटर होता है उसमें वाइट होता है ना, तो वो सब क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, तो वो निकाला जाता है बॉडी में। तो ऐसे कुछ जानवरों में यूरिक एसिड के फॉर्म में क्या किया जाता है, ये वेस्ट मटेरियल निकाला जाता है। इन ह्यूमन एक्सक्रीशन इज कंप्लीटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन। ह्यूमंस में एक पूरा सिस्टम बना पाया जाता है जो कि एक्सक्रीटरी का काम करता है, यानी एक वेल डेवलप्ड एक एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है जिसमें कई ऑर्गन्स आपस में मिल करके टुगेदर वर्क करके वो सिस्टम को करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में कोई अकेला ऑर्गन वर्क नहीं करता, यानी कई ऑर्गन्स मिल करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन में ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के रूप में पाया जाता है। ईच किडनी इज कंप्राइज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। अब हमारी ह्यूमन बॉडी में ये एक्सक्रीटरी का काम कौन करता है, किडनी करती है। तो जो किडनी है अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो इनमें कई छोटे छोटे यूनिट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। अ नेफ्रॉन इज यूज्ड टू सेपरेट वाटर, आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ब्लड, फिल्टर आउट वेस्ट एंड टॉक्सिन। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, हमारे पूरे ब्लड को जैसे छानते हैं, जैसे हम लोग चाय छानते हैं ना, ठीक उसी तरह से ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी का पूरा ब्लड छानते हैं, यानी कि फिल्टर करते हैं और उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट 1.8 to 2 लीटर ऑफ यूरिन इन अ डे। अगर हम बात करें ह्यूमंस की, एक एडल्ट ह्यूमन कम से कम 1.8 से लेकर के 2 लीटर तक की यूरिन बाहर निकालता है, यानी कि 1.8 से लेकर 2 लीटर तक की पेशाब वो बाहर निकालता है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। जो पेशाब हम लोग करते हैं, जो यूरिन हम लोग करते हैं, उसमें 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अलग तरह के वेस्ट होते हैं, ठीक। इट इज मैंडेटरी टू कीप आवर बॉडी फ्री ऑफ टॉक्सिन्स बाय ड्रिंकिंग अराउंड 3 लीटर to 4 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। हमारी बॉडी में, ठीक,
तो हमारी बॉडी में कई ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। इनको निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी, ठीक है, ये डेली हमें पीना चाहिए। क्योंकि जब तक हम पानी नहीं पिएंगे तो ये जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ये पानी के साथ मिल करके हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है ताकि नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से ईजिली बाहर निकाल दिए जाएं। Our urine is an indicator of our health. As of time, urine test give us a complete picture of what is wrong in any other organ system of our body. अब ये यूरिन जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि यूरिन टेस्ट से कई ऐसे डिजीजेस का पता चलता है जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, या किसी ऑर्गन की खराबी की वजह से अगर कोई ऑर्गन सही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो उसका टेस्ट वगैरह यूरिन से ही होता है। और यूरिन टेस्ट से ही हम ये जान पाते हैं कि हमारी बॉडी में इस तरह का कोई भी तरह का डिजीज उत्पन्न हुआ है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज और शुगर इन इट इंडिकेट्स डायबिटीज और हाई शुगर लेवल इन आवर बॉडी, इन आवर ब्लड। अब जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है तो हम ये शुगर की मात्रा हमारे ब्लड में भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इन वेरी एक्सट्रीम केसेस इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन then we can understand that our kidney are severely damaged and need immediate treatment through dialysis or a kidney transplant. अब क्या होता है कि जैसे कि हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ी होती है, तो वो शुगर की मात्रा जब बढ़ी होती है तो वो भी क्या होती है, एक्स्ट्रा शुगर जो होती है वो हमारे यूरिन से बाहर निकाल दी जाती है। तो जब हम यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उसमें अगर शुगर की मात्रा ज़्यादा निकल जाती है तो इसका मतलब वो पर्सन जिसके यूरिन में शुगर निकल रहा है, इसका मतलब वो डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है। इससे ये पता चल जाता है। और अगर कभी कभी यूरिन में ब्लड आ रहा है, यानी कि पेशाब से खून आ रहा है, इन दैट केस क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है कि हम उस पर्सन की जो बॉडी की किडनी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। अगर आपके यूरिन से ब्लड निकल रहा है इसका मतलब आपकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, यानी किडनी आपकी खराब है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है और आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब यूरिन टेस्ट से हमें पता चलती हैं। तो यूरिन टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और आप लोग देखते हैं कि पैथोलॉजी में यूरिन टेस्ट होते हैं। डॉक्टर कभी कभार आप जाइए तो डॉक्टर यूरिन टेस्ट बताता है, ठीक है। तो यूरिन टेस्ट से भी कई ऐसे डिजीजेस की जानकारी हमें मिलती है जो इंसान के ऑर्गन को इफेक्ट करती हैं। तो यूरिन टेस्ट से ही हम जान पाते हैं और फिर उसका हम इलाज करते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट अब इसमें हम क्या करते हैं, आपको पूरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का फिगर के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन मिले हुए हैं और किनका क्या फंक्शन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम पहले यहाँ से अरोटा, ठीक है। अरोटा क्या है, मेन आर्टरी सप्लाइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द अलोंग विद द किडनीज। अब एरोटा क्या होता है, हमारे हृदय से यानी हमारे जो दिल है, हमारा हार्ट है, वहाँ से आर्टरी निकलती है जिसे हम एरोटा कहते हैं। ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है और ये हमारे किडनी में भी क्या होती है, आती है, ठीक है। किडनी में ये देखिए, आप रेड कलर का देख रहे हैं, ये एरोटा है। इससे क्या होता है, ब्लड हमारी किडनी में आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें ऑर्गन दिया है किडनी। किडनी क्या है, पेयर्ड बीन्स शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द स्पाइन एट द लेवल ऑफ द लिवर। यानी कि ये किडनी आप देख रहे हैं, बीन की शेप में स्ट्रक्चर पाया जाता है और ये बीन्स का स्ट्रक्चर किडनी के पास, वो लिवर के पास पाया जाता है, ठीक है। तो ये लिवर के ही नीचे, थोड़ा नीचे ये स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम किडनी कहते हैं। ये
पेयर में पाया जाता है, यानी एक जोड़ी पाया जाता है। नेक्स्ट है रीनल वेन। रीनल वेन क्या है, ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर की रीनल वेन। ये क्या है, कैरीज ब्लड डिवॉइड ऑफ वेस्ट अवे फ्रॉम द किडनी। ये किडनी से क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको छान करके ये वापस किडनी से ब्लड लेकर के हमारी हार्ट में जाता है। ठीक है, तो ये रीनल वेन का काम होता है। नेक्स्ट आता है यूरेटर। यूरेटर ये देखिए, यूरेटर आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं यूरेटर। ये क्या करता है, ट्यूब दैट कैरी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द किडनी। ये किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट ले करके आता है। ठीक है, ये यूरेटर का काम होता है। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। ये है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ये देखिए, ये यूरेथ्रा है। ये क्या करता है, दिस इज अ ट्यूब दैट अराइजेस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड फंक्शन टू एक्सपेल यूरिन टू द ऑक्साइड। ये क्या करता है, यहाँ पर जितना भी यूरिन होता है जो इकट्ठा होता है उसको कौन निकालता है, ये यूरेथ्रा बाहर निकालता है। ठीक है, तो इसका काम होता है यूरिन को हमारे बॉडी से बाहर निकालना। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये आप ऊपर का ये दिया है पोस्टीरियर वेना कावा। ये आप देख रहे हैं पोस्टीरियर वेना कावा है। लार्ज वेन दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर एंड मिडल बॉडी इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये क्या करती है, ये वेन होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले करके जाती है और राइट एट्रियम में देती है, यानी हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में ये ब्लड को देती है। तो ये कौन देती है, पोस्टीरियर वेना कावा। नेक्स्ट है रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी क्या करती है, सप्लाइज ऑक्सीजन टू द किडनी। द वेस्ट ऑफ द बॉडी आर ऑल्सो कैरीड टू द किडनी बाय देम। ये रीनल आर्टरी जो होती है, ये रीनल आर्टरी है, ये क्या करती है, ये सप्लाइज ऑक्सीजन टू किडनी। ये किडनी को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। द वेस्ट ऑफ द बॉडी आर ऑल्सो कैरीड टू द किडनी बाय देम। और ये बॉडी का जितना भी वेस्ट होता है वो किडनी को क्या करती है, देती है। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, रीनल आर्टरी का काम होता है। नेक्स्ट है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ये देखिए बना हुआ है, इसका क्या काम होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ यूरिन टिल इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। ये यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, ये हमारे यूरिन को स्टोर करता है जब तक कि जब ये पूरा स्टोर हो जाता है तो हमें क्या लगती है, टॉयलेट आती है और हम यूरेथ्रा के द्वारा इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में यूरिन को स्टोर करता है। ठीक है, धीरे 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 ये क्या करता है, पूरे यूरिन को स्टोर करता रहता है और उसके बाद जब हमें जब पूरी तरह से फिल हो जाता है तो हमें टॉयलेट आती है और हम जा करके यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स हैं, ये देखिए, ये जो आपके किडनीज हैं, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। ठीक है, ये सब सारे मिलकर के क्या करते हैं, हमारे बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम को चलाते हैं। यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये इन्हीं सारे ऑर्गन से मिलकर के चलता है। ठीक है, अंडरस्टैंड।